सहारनपुर के अंदर वार्ड नंबर 43 पर बड़ी रस्साकसी के बीच चुनाव हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी शहनवाज खान मौजूद हैं। शहनवाज जी, चुनाव हो रहा है, बड़ा रस्साकसी हो रही है, कहाँ तक पहुंची बात? देखिए साहब, हमारा तो पूरा फोकस चुनाव पे है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो बेहतर समझें। हमारा पूरा फोकस चुनाव पे है और इस चुनाव में एक पार्टी में एक नई ऊर्जा आई है, वर्करों में एक नई ऊर्जा आई है और हम चुनाव भी भारी मतों से जीतकर पार्टी को एक मजबूती प्रदान करेंगे। ज़िला पंचायत में जो हमारा बोर्ड है, जो उनको भी एक, हमारे जो साथी हैं उनको भी एक ताकत मिलने का काम होगा और आने वाले समय में बोर्ड में विपक्ष भी अपनी आवाज़ बहुत मजबूती से उठा पाएगा। तो हमारी तो पूरी सोच, ख़ासकर मैं अपनी बता दूं, मैं पूरी तो अपनी पॉजिटिविटी के आसपास मैं रखता हूं। चुनाव है, चुनाव की तरह ही लड़ा जाता है, उसी तरह से लड़ा जा रहा है और इस चुनाव का जो रिज़ल्ट वो तो 5 में आएगा। लेकिन पार्टी का जो वर्कर यहाँ सहारनपुर ज़िले में था वो उत्साहित है, मेहनत कर रहा है और इसके परिणाम आपको आने वाले मेयर चुनाव और आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी आपको 2024 में देखने को मिलेंगे। आपने जो बातें कही है, ये बातें तो तब कही जाती, तब मानी जाती जब आपके दोनों बड़े नेता एक साथ आते। एक तरफ आशू मलिक हैं, उनके साथ तमाम पुराने समाजवादी के नेता भी हैं और एक तरफ शहनवाज खान और इमरान मसूद हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके बीच तो कार्यकर्ता वैसे असमंजस में है कि भाई आशू मलिक जी के साथ जाया जाए या इमरान मसूद को वोट दिया जाए, तो फिर कार्यकर्ताओं में एनर्जी कैसे होगी? ये तो कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी पूरी। ऐसा है साहब, मैं इसका 3 भाग में जवाब दूंगा आपके सवाल का। जब आपने कहा पुराने समाजवादी, मेरे परिवार से पुराना समाजवादी इस ज़िले में कोई नहीं है। मेरे पापा, मेरे वालिद सरफराज खान साहब, पूर्व मंत्री, इस पार्टी के संस्थापक जब ये बनी थी उस वक्त से इस पार्टी में हैं और पार्टी की हर परिस्थिति में वो पार्टी के साथ रहे। ये तो हो गई पार्टी की वफादारी और पार्टी में पुरानेपन और नएपन की बात। अब आपने दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल ये किया कि जी पार्टी के कन्फ्यूजन की स्थिति है। बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं वहाँ, बसपा के भी 2 हैं। ये सिंबल का चुनाव तो है नहीं। वर्कर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है और इसका आपको अंदाज़ा 5 में हो जाएगा कि वर्कर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आपने भी 2 शब्द के 2 बड़े नेता। बड़ा कौन बनाता है? विधायक तो मैं भी हूँ, आशू जी भी विधायक है, उमर भी विधायक है, इमरान मसूद पूर्व विधायक है, निर्दलीय जीते हुए विधायक हैं, इस शहर से चेयरमैन जीते हुए हैं। बड़ा नेता पब्लिक बनाती है, बड़े आप पार्टी से बनते हैं। आज कोई भी नेता अगर अपने आप को यह समझे कि वो बड़ा है, वो पार्टी से हट के देख ले, अपने बड़प्पन का पता चल जाएगा। आम की खूबसूरती नहीं है, वो उस पेड़ की खूबसूरती जिस पे वो लगा हुआ है। अब रही बात, आपने कहा कि कन्फ्यूजन की स्थिति है, वर्कर कन्फ्यूज है। विधायक जो बनता है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि भाई विधायक की परिभाषा बताइए आप। विधायक की परिभाषा ये नहीं है कि आप विधायक बन गए तो आप वर्करों का जाके दूध निकालोगे या उनके भैंस के लिए घास करोगे या उनके घर पे पेंट होना है। निधि आपके पास आती है सरकार की, आप माध्यम हैं। सरकार का पैसा आया, आप उसके माध्यम है, आपने जनता के लिए लगा दिया। आप अपनी जेब से कुछ नहीं लगाते हैं। जो निधि आती है वो सरकार के देती है और वो सरकार का, लोगों का पैसा है जो टैक्स के थ्रू वहाँ पहुँचता है, लौट के फिर लोगों के पास आता है। आप उसके माध्यम बन गए। वर्कर विधायक है क्या? मैं हमेशा से कहता हूँ, ये 6 साल मुझे मिले हैं, मैं अपनी विधानसभा, मैं सहारनपुर देहात का हमेशा से ऋणी हूँ। मैं हमेशा से ऋणी हूँ सहारनपुर देहात का और मुझे ये कर्ज इस 6 साल में सहारनपुर देहात का चुकाना है। इसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ, इसी मंशा से मैं काम करूँगा। विधायक का मतलब ये होता है साहब कि विधायक लोगों की आदत बन जाए, उनके खुशी, उनके गम। कोई आपका विधानसभा का आदमी कहीं खड़ा है तो आप उसके देख कर गाड़ी रोक दो, आप उसका फ़ोन उठा लें, तो
तो वहाँ है ना आपके विधायक आशु मलिक जी, वो नहीं कर रहे हैं काम? देखिए साहब, मैं कहना कि मेरी सोच बहुत अलग है। ये सवाल आप मुझसे ना करें। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और मैं आपका जो वर्क है, फील्ड वर्क है, क्योंकि आप एसी में बैठ के तो इंटरव्यूज़ लेते नहीं, मैं आपको देखते रहता हूँ, फील्ड में घूमते हैं। आप एक बार फील्ड में घूमिए, ये बात आप पब्लिक से पूछिए। मैं कहूँगा तो कह जाएगा जी निजी हमला हो गया, मैं बिल्कुल नहीं बात करूँगा। आप पब्लिक में जाइए और पब्लिक से पूछिए, और इसका जवाब 5 तारीख को भी मिलेगा। विधायक होना, किसी को भी इस बात की गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी भर के लिए मुझे कोई ताकत मिल गई। ताकत पब्लिक है। आप उनके फ़ोन उठाइए, आप उनके लिए काम आइए। आज के वक्त में आप अस्पताल में कोई खड़ा है, वो मरीज़ है, उसको आपके विधायक की ज़रूरत है, उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? विधायक का यही तो रोल है। लेकिन एमएलसी साहब, अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब अधिकृत प्रत्याशी बिट्टू त्यागी हैं, तो चलिए इमरान मसूद ने तो पाला खींच दिया, वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन एमएलसी आपको समाजवादी पार्टी ने बनाया, आपके बारे में कह रहे हैं लोग, तो आपको तो कम से कम अधिकृत प्रत्याशी के साथ होना चाहिए था, जैसे और समाजवादी पार्टी के नेता आशु मलिक के साथ नज़र आ रहे हैं, आप इमरान मसूद के साथ नज़र आ रहे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं गए जो अधिकृत प्रत्याशी है? उसके पीछे क्या कारण है? पहले बात तो आप ये समझ लीजिए, ना तो इमरान मसूद साहब मेरे साथ हैं और ना मैं इमरान मसूद साहब के साथ हूँ। हम दोनों पार्टी के साथ हैं, और ये मैं ऑन चैनल एज एन एमएलसी, एज ए पार्टी वर्कर, मैं ऑन चैनल ये बात कहना चाहता हूँ कि आशा लता जी को अगर जो मैं लड़ा रहा हूँ, वो पार्टी की सहमति से लड़ा रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे नेता, हम सबके नेता अखिलेश जी से मैं मिलने गया, उनसे मैंने पूछा क्या मैं, असलियत में मैं आपको थोड़ा सा उसका हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब ये पर्चा यहाँ आया अधिकृत प्रत्याशी, उससे पहले आशा लता जी का पर्चा भरा जा चुका था, और जब ये पर्चा आया तो मैं अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया था। मेरी शपथ थी उस दिन, मैं इसलिए नहीं गया था, मेरी शपथ थी, तो सुबह मुझे उनसे मिलने जाना था। मैं उनसे मिला, और उनसे मिलने के बाद मैंने उनसे कहा कि साहब आपने कोई ऐसा लेटर भेज दिया? तो उन्होंने मुझे बताया कि भीड़ थी, ये बताया गया था उनको कि यहाँ पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, एक आदमी को मुश्किल से तैयार किया गया है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि जब तक कोई लेटर ना मिल जाए तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक लेटर जारी हो गया, उनको सही इन्फॉर्मेशन का, हमने उनको फ़ोटो दिखाए, हमने बताया कि हम पर्चा पहले भरवा चुके हैं। तो उन्होंने कहा बताइए आप क्या चाहते हैं? तो हमने ये कहा, देखिए पार्टी का हर वर्कर अपनी अहमियत रखता है अपना, और आशा लता जी जो हैं, ये आशु जी के ही चुनाव में उनकी महिलाओं में मेन वर्कर थी, इन्होंने चुनाव लड़ाया, उनका बहुत मजबूती से, हम सब ने लड़ाया, जितने वर्कर हैं तभी जीत पाए हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए, वो आज विधायक हैं। और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब मुझे सहमति मिल गई कि आप भी चुनाव लड़ाइए, वो भी चुनाव लड़ाए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी सहमति के बाद, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं पार्टी का कर्मठ वर्कर हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे कह देते कि चुनाव नहीं लड़ाना है, आपको लगता है मैं चुनाव लड़ा लेता, या मेरा परिवार का भी चुनाव लड़ा लेता? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि आप भी अपना प्रत्याशी लड़ाइए, आशु मलिक को भी अपना प्रत्याशी लड़ाने दीजिए, ये बात हुई अखिलेश यादव की? दोनों प्रत्याशी है, इस पर सिंबल नहीं मिलता पार्टी का कि दोनों वर्कर, भाई 3 वर्कर हैं, तीनों का दिल कर रहा है चुनाव लड़ने का, कैसे रोक सकते हो आप? हाँ, सिंबल पार्टी का होता तो माना जाता। दोनों में से जो जीत के चला जाएगा, पार्टी मजबूत होगी। और आशा लता जी चुनाव जीत रही हैं। चुनाव समीकरण पर लड़ा जाता है, चुनाव गुस्से से नहीं लड़ा जाता, चुनाव भात उसमें नहीं लड़ा जाता, आपको समीकरण बनाने पड़ते हैं। और आज के तारीख में जो ताना बुना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो पूरे विधानसभा के चुनाव में बुनने की कोशिश करती है, जो बहुत ज़्यादा बुना भी गया और आने वाले वक्त में और मजबूत होगा, हम उसी ताने बाने के साथ चल रहे हैं। लेकिन एमएलसी साहब, अगर किसी विधायक को दलाल जैसे शब्द कहना, किसी को गद्दार कहना, छुरी घोंपना कहना, मसूद अख्तर के लिए इमरान मसूद ने शब्द कहे, तो ये ठीक है शब्द, ये बोलिए आप मंच से जाके, यही जानबूझकर आप लोगों ने बताया था कि नहीं ऐसा बोल दीजिए, अच्छा रहेगा, मैसेज जाएगा जनता में? देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के तहत एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब, मैंने इनसे सीखा है, मैं एक चीज़ बहुत है भाई, जिसका बयान वो उससे पूछो। जहाँ तक कि मेरी व्यक्तिगत बात आती है तो मैं बहुत संतुलित बोलता हूँ। आप तो अपनी मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरे और मेरे पिताजी के जो दूसरी पार्टी रहती है, हम उसमें भी सभ्यता का और शिष्टाचार का दामन कभी नहीं छोड़ते।
उसकी वजह, और यही वजह है कि हमारे पिताजी और मेरा परिवार, किसी पार्टी की सरकार हो, हमें हर समाज में सम्मान मिलता है, और ख़ासकर हिंदू समाज की मैं आपको बता रहा हूँ साहब, मैं उस समाज का, गुर्जर समाज, त्यागी, पंडित, बनिया, कश्यप, ऐसी समाज जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है, मेरा उनके घरों में बैठना है, घरों में उठना है मेरे वो परिवार हैं, उनके यहाँ खुशी गम हो, तेर भी हो, मेरे में या मेरे पिताजी में से आपको एक उपस्थित मिलेगा वहाँ पे। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। अब रही बात किसने क्या कहा, किसने किसी को क्या कहा, लड़ाई यहाँ नहीं आ रही है, वो उन्होंने क्या किया उसको तो जवाब वो देंगे। लेकिन साहब एक सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा कहना है, अभी जब चुनाव था विधानसभा, पार्टी में इमरान मसूद साहब समाजवादी में हैं, अखिलेश जी ने उनको शामिल किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके सवाल, उन पे तो बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, वो पार्टी में आ गए, और पहली बार ऐसा हुआ कि वो कोई चुनाव नहीं लड़े। जब उस वक्त में जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, वो XYZ कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या वो सब प्रत्याशी उनके घर निवास पे नहीं पहुँचे? क्या आपने उसको कवर नहीं किया? वो गुलदस्ते ले लेके उनके घर नहीं पहुँचे? और फिर उनके प्रोग्राम अपने क्षेत्र में नहीं लगाए? क्यों लगवा रहे थे भाई? क्योंकि अपनी ज़रूरत थी, उस वक्त में अपनी ज़रूरत थी, अपना चुनाव जीतना था। यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने आज मेरी मदद की है तो ये इंसानियत का फ़र्ज़ है कि उस मदद को याद रखना चाहिए, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। अगर इतनी उनमें कीड़े थे और वो पार्टी में पसंद नहीं थे तो बिल्कुल क्लियर कह देते कि आपकी इमरान मसूद साहब हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ना हमारे क्षेत्र में चुनाव आइएगा, ना हमारी मदद करिएगा। क्योंकि जब अपना मकसद था, वो क्या कहते हैं, वो है ना, वो कि वो अपना कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ऐसे नहीं होता है भाई। लेकिन MLC साहब लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच तो चलिए जो है वो बात बड़ा नेता बनने की चल रही है समाजवादी पार्टी में, लेकिन शहनवाज खान की भी आशू मलिक से नहीं बनती है, और ये भी ऊपर की बातें हैं राजनीति की, तो इसलिए इमरान मसूद के गुट में जाकर आप भी उनके साथ खिलाफ शामिल हो गए। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी विधानसभा है सहारनपुर देहात, चुनाव हो रहा है 43 वार्ड पे। जब आपका वहाँ विधायक है MLC साहब, तो फिर ये विधानसभा का जिक्र कैसे? अरे भाई, मतलब यार 2 विधायक मिल रहे, कोई दिक्कत है? ये तो विधानसभा की खुशनसीबी है, 2 विधायक मिल रहे हैं उसे। अच्छा एक बात बताइए साहब, उस विधानसभा से मैंने तो प्रोग्राम बनाया 15 अगस्त के बाद मैं हर हफ्ते एक गांव में जाकर रात को रुकूंगा। तो आप तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाले की? मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ बहुत मजबूती के साथ, मैं इस विधानसभा को कभी भी अपने जीवन में मृत्यु तक नहीं छोड़ूंगा। इनकी सेवा करता रहूँगा, टिकट मिलेगा लड़ूंगा, नहीं मिलेगा तब यहीं रहूँगा। इनके सुख में दुख में जिस हालात में भी सहारनपुर देहात विधानसभा मुझे रखेगी, इस विधानसभा को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। चलिए मेरे 2 अंतिम सवाल हैं। एक सवाल ये है MLC साहब कि जब आशा लता जी को चुनाव लड़ाया जा रहा था तो आशू मलिक के साथ जो लोग थे समाजवादी के, जिनमें चौधरी उद्दरसैन भी थे, उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ एक हाउस पर, तो उसमें कहा गया था कि चलो आशा लता को जब इमरान मसूद ने कह दिया लड़ाने के लिए तो हमने भी कह दिया था कि चलो उसी को सपोर्ट कर दो, लेकिन आशा लता ने बाद में लोगों के फ़ोन भी नहीं उठाए और ना अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और ये कहा कि जो इमरान मसूद कहेंगे मैं तो वही करूँगी, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बना। ये जानकारी सच में मुझे तो नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतनी जानकारी है जो उन्होंने मुझे बताया था। जब मेरे पास आई थी तो मैंने उनसे पूछा था, जब उन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने विधानसभा चुनाव में तो पार्टी के लिए काम किया, तो उन्होंने मेरे पास कम से कम 20-50 फोटोग्राफ्स हैं जो भेजे थे, जिसमें वो माननीय विधायक जो आशू जी हैं उनके लिए उन्होंने काम किया था, उनकी फेसबुक है। मुझे लोगों ने बताया जो क्षेत्र के वर्कर हैं कि बहुत मेहनत इन्होंने की। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप चुनाव विधायक जी से बात हो गई, जो एक शिष्टाचार है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने ये कहा है कि वो छोटे चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत छोटा चुनाव है, इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। और वो देखिए वो हैं भी बड़े नेता, अब हम जैसे लोग तो यहाँ वर्कर हैं ना, ज़मीनी लोग हैं, हमारे से तो कहीं हल जुलवा लोग, हम तो छोटे लोग हैं, वो सीनियर बहुत बड़े नेता हैं। तो मुझे होता भी बड़े नेता, जैसे बहुत बड़े नेता नहीं आते छोटे चुनाव में पहले, तो अच्छा उनको तो चुनाव लड़ना था। अब तो आ रहे हैं आशू मलिक, जा रहे हैं वोट मांगने। अब वो कहा ना कि भाई वो, मैंने कहा कि अब सब होगा, चिंता ना करो, मैं आ गया। अब फ़ोन भी उठेगा, क्षेत्र में भी आएंगे, सब होगा, मैं आ गया, चिंता ना करो। अंतिम सवाल मेरा ये है कि इस चुनाव में हमने एक कार्यक्रम अभी कवर किया था जिसमें कोटा गांव में, उसमें बहुत से नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने कहा कि जिन मुसलमान नेताओं का, जिसमें आपकी बिरादरी पठान भी है, इमरान मसूद की भी है, तो कह रहे कि 1-2% तो ज़िले के अंदर हैं ही और नेता बनते हैं लखनऊ तक के, लेकिन अब जो तेली है, गाड़ा है,
अंसारी समाज है, ये अब दबा नहीं रहेगा, ना पठान के नीचे दबेगा ना शेख के नीचे दबेगा, ये अपने नेता खुद चुनेगा, जिनमें मसूद अख्तर हैं और आपके विधायक आशू मलिक हैं। तो ये तेली गाड़ा शेख पठानी राजनीति क्यों हो रही है? मैं बता देता हूँ सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी कुछ दिन पहले फुलास में एक बच्चे की गर्दन कट गई रेल के नीचे आके, अभी 5-10 दिन पहले की बात है। वो अस्पताल में परेशान थे, दिन छुप चुका था, कावड़ चल रही थी, पोस्टमार्टम होना था, भीड़ थी, पूरा अस्पताल भरा हुआ था। मेरे पे खबर आ गई, मैं वहाँ चला गया। मैंने वहाँ आधा घंटा लगा के पोस्टमार्टम डीएम साहब से बात कर उनसे परमिशन दिला। वो पोस्टमार्टम रात में ही होता है, क्योंकि नेक अलग हो गया तो बॉडी विल बी डिकम्पोज्ड बाय मॉर्निंग, तो वो होना ज़रूरी होता है। क्या उन्होंने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ, मैं कौन सी बिरादरी से हूँ, ये पूछा उन्हें, या इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उन्होंने पूछा? मैं हमेशा से कहता हूँ, इस्लाम में जो आखिरी प्रीच थी, जो एजुकेशन थी, वो लास्ट खुतबा था। हमारे यहाँ पर मस्जिद के अंदर सफ़े फिक्स नहीं होती कि यहाँ पे यही नमाज़ पढ़ सकता है। यहाँ खुतबे में बताया गया था कि हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, हम ना बड़ा ना छोटा, ना काला ना गोरा, ना अमीर ना गरीब। ये हमारी लास्ट प्रीचिंग थी हमारे खुतबे की। मैं एक अपनी मीटिंग्स में भी एक बात कहता हूँ, कभी अमीर पठान से ये पूछिए आप, किसी अमीर गाड़े से, कभी अमीर तेली से, अमीर अंसारी से आप ये पूछिए, किसी भी अमीर से, क्या वो अपने बेटे से किसी गरीब पठान की बच्ची ले लेगा? नहीं लेगा। ये चुनाव में कहाँ से आ जाता है? चुनाव में बिरादरी वो है जो किसी के परेशानी में नेता खड़ा रहे। वाह रे वाह, कमरों से आप बाहर निकलेंगे नहीं, फ़ोन किसी का उठाएंगे नहीं, ब्लैकमेलिंग है, वर्कर बहुत जागरूक है। हम 24 घंटे की सर्विस देंगे, 24/7 सर्विस अवेलेबल है हमारी। फ़ोन ना उठे, हम ना पहुँचे मौके पे। वो किसी ने कहा था जी मैं ईमानदार, किसी साहब ने उनसे पूछा क्या कभी बेईमानी करने का मौका मिला कि नहीं, तो फिर ईमानदार कहाँ से हुए भाई? ये कौन सी ब्लैकमेलिंग है? वर्कर के लिए आप जाए ना, वो परेशानी में थाने में छित्ता रहे, वो अस्पताल में खड़ा रहे, वो पटवारी उसको परेशान करता रहे, थाने में उसकी सुनवाई ना हो और नेता ना पहुँचे, और जब चुनाव आए तो बिरादरी की दुहाई देने लग जाए। ये एक घिनौनी सियासत का एक ये चेहरा है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, हमारी कम्युनिटी जो है मुस्लिम, उसमें अब कुछ वक्त से बहुत शिक्षा का लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता किसी भी कौम की, किसी भी कम्युनिटी की एक रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं आज एमएलसी हूँ, मैं विधायक हूँ, कल को अगर मैं पब्लिक के बीच में ना जाऊँ तो मेरे वोट मांगने के, जब मैं वोट मांगने के लिए जाऊँ ना, तो मुझे जवाब मिलना चाहिए। हमें सही आदमी चूज़ करना चाहिए। मैं उसमें ये नहीं कहता हूँ कि उसमें आप अपनी कम्युनिटी का चूज़ करें। अगर कोई हिंदू साथी है जो आपके लिए 24 घंटे खड़ा है, बहुत सारे ऐसे हिंदू विधायक हैं जिनको मुस्लिम वोट मिलता है। आप शाहजहाँपुर जाइए, सुरेश खन्ना जी चुनाव लड़ते हैं वहाँ से, बीजेपी से हैं, उनको मुस्लिम वोट मिलता है, फिर तो उनको मुस्लिम वोट ना दे। वोट मिलता है काम पे। ये दुनिया का जो पहला बंटवारा हुआ तो कर्म पे हुआ था, धर्म पे नहीं हुआ था। हम तो कर्म पे वोट मांगेंगे, हम काम करा पाए, हम लोगों के लिए खड़े रहे, लोग हमें वोट देंगे। और अगर हम काम नहीं करा पाए, लोगों के बीच में नहीं रहे, हमारा अधिकार नहीं होना चाहिए। और पब्लिक बहुत जागरूक है। ये जो भ्रमित कर रहे हैं ना लोगों को बिरादरियों के नाम पे और इसके नाम पे, ये मत करना चाहिए और इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें वर्करों को लावारिस कर दें, वोटर को लावारिस कर दें, मिलने वाला ही कोई ना हो। जो नेता अवेलेबल उसको सलाम, उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे आशू भाई हो, चाहे कोई हो, चाहे इमरान मसूद साहब, जो अवेलेबल। इमरान मसूद साहब कितने चुनाव हार चुके हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, क्यों है अब तक जिंदा? चलो शहनवाज साहब तो इमरान साहब और अब इकट्ठे हुए हैं, हम दोनों इकट्ठे से चुनाव लड़ा रहे हैं क्योंकि दोनों ने पर्चा भरवा दिया था। हम दोनों चुनाव लड़ा रहे हैं, वो अब तक जिंदा क्यों है? मुझे इसका कोई जवाब दे दे। वो जिंदा इसलिए है कि वो पब्लिक के बीच में है। ये कोई बात नहीं हुई। और ये जो आज मैं खुल के कहता हूँ, जो भी नेता आज बिरादरीवाद की बात करता है, वो अपनी कमज़ोरी छुपा रहा है। फ़ोन ना उठाने की कमज़ोरी छुपा रहा है, लोगों के बीच में ना रहने की कमज़ोरी उठा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ और भ्रमित करने की कमज़ोरी अपना रहा है। मैं बाद में दोबारा आपके चैनल के थ्रू यही बात कहना चाहता हूँ कि सियासत है, चुनाव होते हैं, चुनाव में कटाक्ष होते हैं, वार होते हैं, और यही इस सियासत का यही एक रूप है। ये तो पुराने वक्त में जंग हुआती थी, हर तरह के वो यूज़ किए जाते थे। ये चुनाव है, चुनाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद भी हमें यहीं रहना है। हमारा धर्म
सबसे जो परम धर्म है हमारा वो पब्लिक की सेवा करना है। इसके बाद है ये एसी गाड़ियों में बैठ जाना आपने, और मैं तो विधायक की भाई लखनऊ छोड़ के आ जाऊँ, मलियाबाद से परे परे, मुझे आप स्कूटी पे ले जाइए बिठा के, मुझे आप गाड़ी में ले जाओ बिठा के, मुझे ज़मीन पे बिठा लो, मैं तो सबका हूँ। जब मैं इस काम में आया हूँ तो मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। और मैं दोबारा दोहराऊँ, मेरे पिताजी के गुरु रहे चौधरी यशपाल, मैं उनसे सीखे हुए हैं मेरे पिताजी, और हमारे गुरु हैं हमारे पिताजी। सेवा परम धर्म, सब चीज़ें बचने के बहाने हैं। बिरादरी, छोटा बड़ा, अमीर गोरा, अच्छा बुरा, ये सब बचने के बहाने हैं, काम ना करने के बहाने। हमारा परम धर्म है काम सेवा। लोगों के लिए अवेलेबल, उनका फ़ोन उठेगा, थाने में ज़रूरत है खड़े, कचहरी में ज़रूरत है खड़े, डॉक्टर की ज़रूरत है खड़े, खुशी है खड़े, गम है खड़े, भेदभाव बिल्कुल नहीं। आप तो बिरादरी, मैं तो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता, मेरे सारे दोस्त हिंदू। कावड़ में पहुंचने वाला इस जिले का सबसे पहले मुस्लिम नेता हूं मैं, और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं जाता मैं वहां जब जाता हूं तो मुझे उसमें यकीन है। और मेरे मज़हब ने मुझे सिखाया है, इस्लाम ने, कि आप सच्चे मुसलमान तब हैं जब आप दूसरे मज़हब का सम्मान अपने से ज़्यादा करें और दूसरे की भावनाओं का कदर करें। मैं तो विकास कार्य भी, मेरे तो नीति साफ है साहब, मेरी विकास कार्य इस बेसिस पे नहीं हो ये कौन है, ये इसकी बिरादरी क्या है, ये कौन है। मेरा विकास कार्य जो जनहित का काम है, जो शमशान की वो चार दीवार है, शमशान की वो आपकी वो झोपड़ी है, अंत्येष्टि है, सड़क है, जो जनहित का काम है वो मैं काम करूँगा। और यही, उसके अलावा तो अपना तो सीधा साधा फंडा है, काम करो, बाकी सब पब्लिक पे छोड़ दो। तो ये थे शहनवाज खान एमएलसी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण पर और क्या कुछ पार्टी के अंदर चल रहा है इस पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।